फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसे यूज़ करके आप इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और अच्छा खासा अपनी एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी आपकी एक्यूरेसी 40% 50% आ रही होगी, मे बी आप उसको 70% 80% या अप्रॉक्स 90% तक इंक्रीज कर पाओगे। तो इस स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कीजिए एंड जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट डाउन कीजिए। डेफिनेटली आप एक नोटबुक लेके बैठिए सो दैट एक एक पॉइंट आप उसे नोट डाउन कर पाओ एंड हर एक पॉइंट को एकदम डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप अच्छा खासा ट्रेड ले पाओगे एंड उसके साथ ही आप अच्छा खासा एक्यूरेसी भी अपना इम्प्रूव कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को पिवट लेवल्स के साथ कंबाइन करके किस तरह से कॉम्बो स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं एंड इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से हम अपने चार्ट पे यूज कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एंड एक अच्छा खासा ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट लेने के लिए किस तरह से हम यूज कर पाते हैं, किस तरह से पिवट लेवल्स के यूज पिवट लेवल्स को यूज करके हम किस तरह से एंट्री और एग्जिट बना पाते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज आपको क्लियर कर देना है कि ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली ये इंट्राडे के लिए है। जो भी लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है एंड डेफिनेटली अगर इंट्राडे की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे चार्ट में ये डेली चार्ट ओपन है तो मुझे या तो 5 मिनट्स में या तो 15 मिनट्स में चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट में चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, सिंपली आपको ये चार्ट दिख रही है और जूम आउट करता हूँ सो दैट कैंडल्स भी आपको अच्छे से दिखाई देंगी। आई होप कि आपको कैंडल्स बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है अब। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे करना क्या है, करना ये है कि ये स्ट्रैटेजी किस चीज़ के लिए मैंने बताया था आपको, कौन से सारे इंडिकेटर्स यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले जो था पिवट लेवल्स थे, तो पिवट सर्च करके मैं यहाँ पे चार्ट पर लगा ले रहा हूँ। ये चार्ट पर मेरे पिवट लेवल्स आ गए। ठीक है, पिवट लेवल्स में यहाँ पे 5 लेवल्स दिखाई दे रहे हैं बट मुझे 5 लेवल्स नहीं चाहिए। फिलहाल मैं 3 लेवल्स पे ही ट्रेड करना अच्छा समझता हूँ, तो 3 लेवल पे मैं ट्रेड करूंगा। तो चौथे और पांचवें लेवल को मैं हाइड कर देता हूँ एंड इसके बाद पिवट लेवल को थोड़ा एक अलग इंडिकेशन दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसे पिवट पॉइंट को अलग कलर दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे साइन कलर दे देता हूँ एंड यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हर एक पिवट पॉइंट्स के लेवल्स जो दिख रहे हैं सेगमेंट वाइज, तो वहाँ पे आपको पिवट पॉइंट के लेवल इजीली आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज किया। अब मैं क्या करता हूँ, टाइमिंग इसे हाइड कर देता हूँ। हाइड कर दिया मैंने। अब फिर से मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मूविंग एवरेज में यहाँ पे नीचे देखिए इस एरिया में सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा हुआ है। सिंपल मूविंग एवरेज मुझे चाहिए, तो सिंपल मूविंग एवरेज मैं यूज करूंगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर से इंडिकेटर पे जाना है मुझे एंड मूविंग एवरेज फिर से सिलेक्ट करना है। अब आप सोचोगे कि दो दो बार मूविंग एवरेज सेलेक्ट करके क्या फायदा होने वाला है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ। तो ये आप जैसे कि देखो 9 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, 9 कैंडल्स का सिंपल मूविंग एवरेज है। फिर 9 को मैं क्या करूंगा, सिंपली 5 कर दूंगा, क्योंकि मैं क्रॉस ओवर किसका यूज करने वाला हूँ, 5 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 9 सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यूज करने वाला हूँ। स्टाइल में जाके मैं थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूँ सो दैट मुझे आइडेंटिफाई करने में ईजी हो एंड इसका कलर मैं क्या करता हूँ, सिंपली वाइट कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ एंड इसे ओके कर देता हूँ। तो ये वाइट कलर जो है मेरा वो 5 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है एंड सेकंड वाला जो है इसको 9 ही रखना है मुझे। स्टाइल में जाके मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ बट कलर अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं। तो सिंपली मैं अभी कलर तो नहीं चेंज करूंगा, ब्लू ही रखूंगा इसे, लेकिन बट डार्क कर देता हूँ एंड इसको ओके कर देता हूँ। अब हमारा सेटअप रेडी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
पिवट लेवल्स को भी ऑन कर दूंगा। पहले आप देख लीजिए कि ये सेटअप रेडी हो चुका है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मूविंग क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में मैंने आपको कैसे बताया था, जब भी छोटे पीरियड की मूविंग एवरेज बड़े पीरियड की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश हो रहा है। क्योंकि छोटे पीरियड की जो मूविंग एवरेज होती है, मतलब क्या हो रही है कि रिसेंट डेटा के हिसाब से जो मुझे प्राइस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हाई मिलते जा रहा है एज कम्पेयर टू पिछले लॉन्गर पीरियड के जो डेटा है उसके हिसाब से। ये मैं थोड़ा डीप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ रही है तो इग्नोर कर दो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब भी छोटा मूविंग एवरेज का लाइन बड़े मूविंग एवरेज के लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो मेरा बाइंग सिग्नल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि व्हाइट वाला 5 सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, 5 सिंपल मूविंग एवरेज 9 सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला है एंड अच्छा खासा टारगेट भी मिला है, ठीक है। तो ये क्रॉसओवर से समझ में आ गया, ओके। बट कौन से लेवल तक मुझे पहला टारगेट रखना है, कौन से लेवल तक सेकंड टारगेट रखना है, कौन से लेवल तक थर्ड टारगेट रखना है, ये तो समझ में नहीं आ रही है। अब वो किस तरह से समझ में आएगी, डेफिनेटली पिवट लेवल से। उसके पहले एक और चीज देखो कि सेलिंग कहाँ करना होता है। सेलिंग कब करना होता है, जब आपका छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज है, लाइक 5 मूविंग एवरेज जो है वो 9 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है एंड क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, तो आपका सेलिंग का सिग्नल बनता है। ये सेलिंग का सिग्नल बना है। सेलिंग का सिग्नल तो मिल गया मुझे, एंट्री भी मान लो सेकंड कैंडल पे एंट्री भी ले ली मैंने, स्टॉप लॉस भी मिल गया, बट एग्जिट कहाँ करना है, वो सारे लेवल्स मुझे कहाँ मिलेंगे, तो ऑफकोर्स उसका भी आंसर वही है कि पिवट लेवल यूज करके मुझे वो लेवल्स मिलेंगे। एंड जैसे कि आपको पता ही है पिवट लेवल में जब H2 S3 लेवल पर जब जाती है, ठीक है, जब मैं इसे ऑन करूँ तो H2 S3 लेवल पर जब जाती है तो ओवरसोल्ड एंड R2 R3 लेवल पर जाती है तो ओवरबॉट, ऐसा आपको इंडिकेशन मिलता है, ओके। तो आई होप ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। बाइंग कहाँ करना है, सेलिंग कहाँ करना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, गुड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको हर टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में यही बताया, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करो किसी भी चार्ट का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पहला स्टेप यही होता है कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो कि कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रही है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो तो ओवरऑल जो है मार्केट, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आप तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पे थोड़ा सेकेंडरी वेव देखने के मिल रहा है, बट फिर भी जब तक इस लेवल से मार्केट डाउन नहीं जाती है तब तक आप नहीं बोल सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे आपको थोड़ा इस तरह से साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल रही है, ओके। तो आई होप कि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल रही है कि किस तरह से मार्केट आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप बहुत सारी चीजें आपको आपने नोट कर ली है आपके नोटबुक में। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ता हूँ। हर एक पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नोटबुक में लिखने के बाद भी आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली 10 चार्ट, लोग 100-200 चार्ट की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि डेली 10 चार्ट भी आप ओपन करके उस पर प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है। तो अब देखिए कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो मुझे क्या करना है, बाइंग करना है, आंख बंद करके बाइंग करना है, ठीक है, बाइंग ही करना है। अप ट्रेंड में है मार्केट तो ओके। तो एंड डाउन ट्रेंड में है तब क्या करना है, क्या करना है, ओके, हाँ, सेलिंग करना है। तो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट हो तो सेलिंग करना होता है, बट मार्केट साइडवेज हो तो क्या करना पड़ता है, मार्केट जब साइडवेज हो तो कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ देखना होता है, मार्केट को वॉच करना होता है। एंड साइडवेज मार्केट अगर साइडवेज मार्केट में भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हैं। जब आप सपोर्ट पे हो तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज है तो आप जब सपोर्ट पर हो तो बाइंग कर सकते हैं, जब रेजिस्टेंस पे हो तो सेलिंग कर सकते हैं, जब सपोर्ट पे हो तो बाइंग कर सकते हैं। इस तरह से आप साइडवेज मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके। आई होप ये तीनों ट्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि पिवोट लेवल, ठीक है,
पिवट लेवल के पहले हम बात करेंगे कि कहाँ पर मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है। पहला क्रॉसओवर पॉजिटिव क्रॉसओवर तो यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइव सिंपल मूविंग एवरेज जो है 9 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट करके जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसने कट किया हुआ है, ओके, यहाँ पे इसने कट किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड कैंडल जैसे मुझे मिलेगी, सेकंड कैंडल भी पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा कहाँ, पिछली कैंडल के लो के नीचे। नो, गलत, कभी मत करना ऐसा। पिछली कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस मत लगाना। मैंने जैसे कि आपको बोला है पिवट लेवल जब भी यूज करो आप पिवट लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगा दो, सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। देखिए अभी यहाँ पे एंट्री लिया आपने, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई है। अगर आपने इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर चली जाती, ठीक है। तो इस तरह की संभावनाओं से आप बच सकते हैं। तो सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पिवट लेवल। तो पिवट लेवल पे स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बन गई। पहला टारगेट जो है R2 पर होगा आपका, पहला टारगेट आपका R2 पर, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हिट होने आया है, और यहाँ पे R2 लेवल पर हिट हुआ है आपका टारगेट, ठीक है। एंड R3 लेवल भी ऑलमोस्ट आगे चल के अगर आप देखो चार्ट को, मैं थोड़ा आगे की तरफ लेके चलता हूँ, देखिए आपका R3 लेवल भी यहाँ पर हिट हुआ है, ठीक है। R3 लेवल से भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और जब आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, बट R1 पे सपोर्ट लेके यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेड कर रही है। जब तक R1 का सपोर्ट टूटेगा नहीं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट बिहेव कर रही है, यहाँ पे ये सपोर्ट टूटेगा नहीं तब तक आपको मार्केट में बना हुआ है। जस्ट मैं साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर फिर से आप देखो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है ना, मार्केट में क्या होता है कि अप ट्रेंड होता है, फिर करेक्शंस होता है, फिर अप ट्रेंड होता है, फिर करेक्शंस होता है। तो इस तरह से मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाते हुए अप ट्रेंड की तरफ बढ़ते रहती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है, तो आपको एग्जिट करना ही नहीं है, आपको ट्रेड में बने हुए रहना है। तो एंट्री आपने इस लेवल पे ली थी, ये लेवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो इस लेवल पे ली थी लगभग 2311 रुपए, 2310 रुपए मान लेते, 2310 रुपए में ली थी। और कंटिन्यूसली आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हुए मान लेते हैं कि 2350 तक पहुंच गए, ठीक है, 2350 तक पहुंच गए, इस लेवल तक आप पहुंच गए। अब आपको कितना हो गया है, 40 रुपए का फायदा हो गया है। तो अगर मान लेते हैं 100 शेयर्स भी आपने खरीद के रखे होते, ठीक है, 100 शेयर भी आपने खरीद के रखे होते 2 लाख के, ठीक है। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 2 लाख के 100 शेयर्स, 2 लाख 31 हजार के 100 शेयर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जब आप एंट्री ले रहे थे। तो इंट्राडे में आपको ब्रोकर के मार्जिन भी मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स आप एक्स्ट्रा अमाउंट के शेयर खरीद पाते हैं। मतलब आपको 2,31,000 पे करने की जरूरत नहीं थी, उसके जो मार्जिनल अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ता है। तो 2 लाख के आपने 100 शेयर खरीद लिए। एंड तो ये आपने देखिए यहाँ पे एंट्री ली है 10 अक्टूबर को 9:30 बजे। एंड उसके बाद आप देखो तो 12 अक्टूबर तक अगर आप होल्ड करते शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल जा रहा है अप ट्रेंड के इसमें। एंड अगर आप इंट्राडे की बात करो तो यहाँ पे आप देखो 2310 रुपए पे एंट्री मिली है, एंड ऑलमोस्ट 2318 रुपए पे, ठीक है, 8 रुपए का प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते थे, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी आप एग्जिट कर सकते थे उस इंट्राडे में, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाइंग अभी फिलहाल मैं बाइंग की ही बात कर रहा हूँ। तो अब ये 10 अक्टूबर खत्म हो गया, अब 11 अक्टूबर में मुझे इतना पता है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, हायर हाई हायर लोज बना रही है, ठीक है। हायर हाई हायर लोज कैसे बना रही है, ये हाई बना, दूसरा हाई यहाँ बना है,
पहला लो यहाँ बना है, दूसरा लो यहाँ बना है, तो ये हायर हाई हायर लोज बनाते हुए मार्केट कुछ इस तरह से जा रही है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये अप ट्रेंड में मार्केट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिली है एंड नेक्स्ट डे का जो पिवट पॉइंट है वो भी अप्रोक्सीमेट यहीं पे है और मार्केट ने पिवट पॉइंट के ऊपर ओपनिंग दी हुई है। तो यहाँ से जो है मेरा एक एंट्री बनता है, यहाँ पे मैंने एक एंट्री बना ली। ओके, फिर मेरा टारगेट कहाँ हो जाएगा, R2 पर, R3 पर। तो यहाँ पे देखिए R3 के ऊपर तक मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिला हुआ है इंट्राडे में। ठीक है, इंट्राडे में 11 अक्टूबर को मुझे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ है। तो इस तरह से आप मूविंग क्रॉसओवर यूज करके आपको बाइंग का सिग्नल मिल जाता है एंड आपको एग्जिट करने के लिए रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस 3 के लेवल्स मिल जाते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप एग्जिट कर पाते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग यूज करके भी आप एग्जिट कर पाते हैं। इसके साथ ही अगर डबल कंफर्मेशन की बात हो तो आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम को भी ऑन कर सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे भी आप एग्जिट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम काफी कम था, उसके बाद वॉल्यूम काफी बड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कि अच्छा खासा अमाउंट में बाइंग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जिट कर पाते हैं एक प्रॉपर एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट के साथ साथ। अब सिंपली देखते हैं कि सेलिंग का केस कहाँ होता है। सेलिंग का केस के लिए क्या करना है, जब भी 5 मूविंग एवरेज, ठीक है, 5 मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज को, ठीक है, 9 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है, ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है, तो यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर होता है। क्या होता है, निगेटिव क्रॉसओवर होता है और यहाँ पर मुझे सेलिंग का सिग्नल मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। एंड उसी वक्त मेरा पिवट पॉइंट जो है, ठीक है, मेरा पिवट पॉइंट जो है उसके नीचे मार्केट ओपनिंग दे रही है, तो चांसेस पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट बियरिश रहने वाला है। ठीक है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में रहने वाला है, ये कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ये होता है मेरा सेलिंग का सेटअप जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह के जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जब कंफर्मेशन मिल जाए तो आपको सेलिंग करना होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड एनालिसिस की ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या नहीं। तो अब डाउन ट्रेंड देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में दिख रही है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक हाई बनाई हुई है, फिर से लो पर गई है, फिर पिछली हाई बनाई है, बट ये लोअर हाइज है। लोअर हाइज जब, अब ये एक प्राइस एक्शन बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आपको यहाँ पे काफी दिखाई दे रहा है कि कितने हाई वॉल्यूम में सेलिंग्स हुआ है, तो ये भी एक कंफर्मेशन मिलता है आपको। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए आपने क्या किया कि यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल बनी है तो निगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, एंड इस पर आपका कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजे आपको कंफर्मेशन मिल गया है 29 सितंबर को। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली एंड पिवोट लेवल क्या है, जो 2345, एंट्री लेवल क्या हो गया आपका 2346 बोलो या 45 बोल दो, ₹2 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, बट आपका प्रॉफिट जो है वो कौन सा है, सपोर्ट लेवल 1, सपोर्ट लेवल 2, सपोर्ट लेवल 3। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि 3:30 बजे तक का टाइम है, तो सपोर्ट 1 पर ही पहला टारगेट रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2345 पे एंट्री ली है, तो सपोर्ट 1 जो है 2311 के आसपास, बट हम लोग को बहुत ही टाइम कम बचा हुआ है, लगभग आधे घंटे का टाइम है, तो आधे घंटे में मुझे एग्जिट भी करना है। तो 2345 से 2330 के आसपास भी आ जाए तो मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मुझे बहुत ही तगड़ा मिला है एंड मुझे पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग अभी होने वाला है अगले आधे घंटे में। ठीक है, तो मैं ₹2330 का टारगेट बना के भी रखता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है इंट्राडे में जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो 15 मिनट में इस तरह का भी डिसीजन मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। नेगेटिव क्रॉसओवर प्लस पिवोट पॉइंट के नीचे गई है एंड वॉल्यूम भी काफी हाई है। ठीक है, डबल कंफर्मेशन ये हो गई
कि दूसरी नेगेटिव कैंडल बनी है, नेगेटिव क्रॉसओवर हुई है, पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दी है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 4-5 कंफर्मेशन मिला के मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं भैया आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं एंड सपोर्ट 1 पर मेरा टारगेट मैं रख सकता हूँ आज के लिए। बट ये रिस्की हो सकता है क्योंकि आधा घंटा ही बचा हुआ है, तो मैं 2330 रुपये तक का टारगेट रखता हूँ। बट आप यहाँ पे देखो तो ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 2320 रुपये तक गई हुई है, ठीक है। तो फिर भी 2330 रुपये का भी टारगेट रखता हूँ तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ मार्केट में। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आप इतना अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट डे का बात करें तो नेक्स्ट डे का जो पिवट पॉइंट है ये है, पिवट पॉइंट के नीचे ही मार्केट खुल रही है, ठीक है, सपोर्ट लेवल के नीचे ही खुल रही है। एंड उसके बाद फिर से बात करें तो ये सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 के बीच में ही ट्रेड करती हुई दिखाई दी है। नेक्स्ट डे का जो पिवट लेवल है उस लेवल से डाउन में मार्केट ने ओपनिंग दी है, फिर से मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है। तो इस तरह से आप जब भी मार्केट में हाई इंटेंस सेलिंग देखो डाउन ट्रेंड के केस में तो आप सेलिंग के लिए एंट्री ले सकते हो। जब आप हाई इंटेंस बाइंग देखो तो आप बाइंग के लिए एंट्री ले सकते हो अप ट्रेंड के केस में, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही पसंद आई होगी एंड इस स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली आपका इंट्राडे का जो एक्यूरेसी है ट्रेडिंग का वो आपका बढ़ेगा एंड जिसके बेसिस पे आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप वेल्थ क्रिएट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आपने कितना अच्छा प्रॉफिट गेन किया है एंड किस तरह का एक्यूरेसी आपका इम्प्रूव हुआ है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। पिवट पॉइंट्स के भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे एंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे में किस तरह से मुझे यूज करना है। 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है तो आप 1 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड अपने लव वन के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर किसी तरह का भी डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए एंड ऑल द बेस्ट।